सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा बहाल कर दिया है। ये फैसला उस अपील पर आया जो पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के अगस्त 2023 में दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अजीब और मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करने वाला बताया। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना उचित तर्क और गहराई से मामले का अध्ययन किए अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दुर्घटना पीड़ित परिवार को न्याय मिलना जरूरी है और मुआवजे को लेकर ACT का फैसला सही था। यह निर्णय न्यायपालिका के पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रवैये और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया के पीछे कई गहरे और अनदेखे पहलू छिपे हुए हैं। हाल ही में जाने माने फिल्म निर्देशक निखिल अडवाणी ने एक राउंड टेबल चर्चा के दौरान ऐसा खुलासा किया जिससे सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में महिलाओं को बराबरी के मौके देने में अभी भी बड़ी कमी है। निखिल के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में करीब 170 प्रकार की नौकरियां मौजूद हैं, लेकिन महिलाओं को इनमें से केवल 9 नौकरियों के लिए योग्य माना जाता है। उन्होंने खासकर इस बात पर प्रकाश डाला कि एक्ट्रेसेस के लिए मेल हेयर स्टाइलिश रखने की इजाजत नहीं होती। इसकी वजह इंडस्ट्री के पुराने नियम और पारंपरिक सोच है जो महिलाओं की भूमिका को सीमित कर देती है। निखिल ने कहा कि इस असमानता को खत्म करने के और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार देने के लिए जागरूकता और प्रयास जरूरी है। बॉलीवुड में बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन समानता की मंजिल अभी दूर है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने साइबर अपराधों की 9.9 लाख 94,000 शिकायतों का समाधान कर 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। ये पोर्टल ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि ये कार्य जाति आधारित नहीं बल्कि व्यवसाय आधारित गतिविधि। हालांकि ये भी स्वीकार किया गया कि 90% से अधिक सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सरकार ने बताया कि इन कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैकेनाइज सफाई की दिशा में सरकार कई योजनाएं लागू करी ताकि सीवर सफाई के दौरान जानलेवा घटनाओं को रोका जा सके। संसद में ये मुद्दा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। शीतकालीन संक्रांति 2024 का दिन खगोलीय दृष्टि से बेहद खास है। ये वो समय होता है जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर झुका होता है। इस कारण इस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी के उत्तरी हिस्से पर सबसे कम समय तक पड़ती हैं, जिससे ये साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात बन जाती है। इस घटना को हाइबर्नल संक्रांति भी कहा जाता है। ये आमतौर पर हर साल 21 व 22 दिसंबर को होती है। इस दिन के बाद उत्तरी गोलार्ध के दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। शीतकालीन संक्रांति न केवल खगोलीय घटना है बल्कि कई संस्कृतियों में इसका खास महत्व है। इसे नई ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। भारत में इसे मकर संक्रांति से जोड़ा जाता है जो फसल कटाई और सूर्य की उत्तरायण गति का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान द्वारा पेश किए जाने वाला वार्षिक प्रस्ताव बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ये बदलाव पाकिस्तान की कूटनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जो पहले इस मुद्दे को अधिक जोर शोर से उठाता रहा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति ने बुरुंडी के स्थायी प्रतिनिधि जेफरिन मणिरत्तंगा की अध्यक्षता में अपना 69वां सत्र भी आयोजित किया। सत्र में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें मानवाधिकार, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। ये घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की विदेशी नीति में बदलाव और जम्मू कश्मीर मुद्दे पर उसके दृष्टिकोण को लेकर अहम संकेत देता है। देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। साकेत मैक्स अस्पताल के पास पंडित त्रिलोकचंद शर्मा मार्ग पर रोज लगने वाली भारी जाम से जल्द छुटकारा मिल सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस सड़क का चौड़ा करने का निर्णय लिया और इसके साथ ही फ्लाईओवर बनाने पर भी विचार चल रहा है। ये रोड अक्सर जाम से जूझता रहता है जिससे दिन भर में 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने PWD विभाग को इस काम के लिए कुछ शर्तें दी हैं, जैसे यातायात की सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। ये कदम दिल्ली के यातायात जाम की समस्या को हल करने में मददगार साबित हो सकता है, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करने से अधिक सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्राचीन शिव मंदिर और उससे संबंधित अन्य अवशेषों की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 4 सदस्यीय टीम आज मौके पर पहुंचेगी। ये टीम मंदिर, कुएं और कुएं से मिली मूर्तियों की प्राचीनता की जांच करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करेगी। इस सर्वे से मंदिर की सटीक आयु का पता चलेगा, जिससे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को क्षेत्र के प्राचीन इतिहास पर और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से ये भी निर्धारित किया जाएगा कि ये मंदिर किस काल में बना था और इसके पीछे की ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी। ये कदम संभल के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और क्षेत्रीय इतिहास को पुनः खोजने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।
सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा और समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया है। समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा की जाएगी। समिति में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राकांपा के सुप्रिया सुले और अन्य कई सांसदों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जेपीसी का उद्देश्य इस बिल के विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा करना और सभी पार्टियों से विचार प्राप्त करना ताकि देश में चुनावी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। ये कदम संविधान में संभावित बदलावों और चुनावी सुधारों पर बहस को प्रोत्साहित करेगा। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश करेगी, जिसे लेकर विभिन्न दलों के बीच गंभीर चर्चा होने की संभावना है।